हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम चल रही है तो एक बार आप कोऑपरेट कीजिए। बहुत ही जल्द माइक की व्यवस्था द्वारा बेहतरीन कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक आप मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। आज का हमारा टॉपिक कोशिका रहेगा, जो कि एक बायोलॉजी का बेस है और एक अहम और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोशिका। जिस तरह से किसी बिल्डिंग का निर्माण होता है तो उसमें एक एक कमरा खोलकर पूरी बिल्डिंग बनाई जाती है, उसी तरह से हमारे शरीर का निर्माण भी एक एक कोशिका से जुड़ के होता है। स्टार्टिंग प्रोसेस में क्या होता है, एक कोशिका मिलकर अनेक कोशिकाओं को जन्म देती है या नई कोशिकाएं बनती हैं। सभी कोशिकाएं एक संगठन बनाकर एक समूह का निर्माण करती है। उस समूह को उत्तक कहते हैं और अनेक उत्तक आपस में मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करते हैं, जिसे अंग बोलते हैं। और अनेक अंग आपस में जुड़कर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और अंग तंत्र से ही हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार मैं बताना चाहता हूँ, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है। जीवन की मूलभूत इकाई मतलब कोशिका से ही हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है। हमारी पूरी बॉडी का निर्माण कोशिका से होता है। कोशिका अब ऑब्जेक्ट टाइप मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। सजीव और निर्जीव, थोड़ा कोशिका से अलग है लेकिन पहले बता देता हूँ सजीव और निर्जीव इन दोनों में अंतर क्या होता है। सजीव एक साइड है, निर्जीव। सजीव का मतलब ये होता है कि जिनके अंदर कोशिका प्रेजेंट रहती है उनको सजीव बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मनुष्य। निर्जीव जिनके अंदर कोशिका एब्सेंट होती है, निर्जीव प्राणी कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन ले सकते हैं जैसे पर्वत, जैसे कोई मेज है, कोई चेयर है, कोई कुर्सी है, जो भी है, अगर सभी निर्जीव होते हैं। अब देखो आप आगे कोशिका का मुख्य इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है। जैसे कि ये पूछ ले कि कोशिका, हिंदी में कोशिका को कोशिका बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में कोशिका को सेल बोलते हैं, जो कि लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है। सेल शब्द लैटिन भाषा के सेलुला से ही लिया गया है। बात आती है डेफिनेशन की, तो शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। एक बार एग्जाम्पली मैं आपको थोड़ा डीपली बताता हूँ। शरीर की संरचनात्मक का मतलब ये कि अनेक कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती हैं। अनेक उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, तो शरीर की संरचना का निर्माण हो रहा है। आगे देखो, अनेक अंग मिलकर आपस में अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और अंग तंत्र से ही पूरी बॉडी का निर्माण होता है। तो संरचनात्मक का मतलब क्या होता है कि अनेक कोशिकाएं मिलकर जिस संरचना का निर्माण कर रही है, जो मानव बॉडी का निर्माण कर रही है। जैसे कि अनेक उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। अंग कौन से होते हैं, जैसे हाथ पैर संरचनात्मक हो गए। हाथ पैर क्या है, शरीर की संरचना है। क्रियात्मक है, हमारे हाथ पैर काम क्या करते हैं, हाथ से खाना भी खाते हैं, हाथ से व्रत भी करते हैं, काम भी करते हैं। पैर से क्या कार्य होता है, पैरों में क्या कार्य है, चलना, गति करना। तो संरचनात्मक का मतलब तो ये कि हमारे शरीर के अंग का निर्माण। क्रियात्मक का मतलब ये कि जो अंग जो कार्य करते हैं उसे बोलते हैं क्रियात्मक, यानी कि क्रिया करना। हमारे अंग क्या काम करते हैं, तो संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है। कोशिका एक ऐसा टॉपिक है जो कि बोर्ड्स एग्जाम, ऑल कंपटीशन एग्जाम, उनमें एक या दो क्वेश्चन कंपल्सरी पूछे जाते हैं। अब देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में आपको बता देता हूँ कि कोशिका भी बनने वाले क्वेश्चन नंबर 1, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम करने वाला वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक था। सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। बात आती है प्रकृति की, तो प्रकृति के बारे में मैं बता देता हूँ। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो एक मृत कोशिका थी। सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने कोरक के ग्रोह में कोशिका की
के रूप में, जो कि एक मृत सेल है कोशिका, ठीक है। अब देखो प्रकृति इसकी क्या है, कोशिका की प्रकृति मृत है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसके अपोजिट नोट, जीवित कोशिका की खोज पूछ ले तो जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम करने वाला वैज्ञानिक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक था। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की थी। अब जिस कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी वो क्या थी, मृत, यानी कि इसकी प्रकृति कैसी है, मृत। और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने जिस कोशिका की खोज की थी उस कोशिका की प्रकृति क्या थी, जीवित। सन 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने जीवित कोशिका के रूप में खोज की थी। क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट तो ये रहेगा कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज करने वाला वैज्ञानिक, तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट हुक। अगर यदि सन पूछ ली जाए तो 1665 ईस्वी। अगर यदि जीवित कोशिका के बारे में पूछ ली जाए कि जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी, तो जीवित कोशिका की सर्वप्रथम खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने की थी। आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहे। एक कंपटीशन एग्जाम के लिए मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, एक अधिक क्वेश्चन निकलता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक नाम से, एक अधिक क्वेश्चन निकलता है। आरबीसी, हमारे ब्लड सिस्टम में आरबीसी पाई जाती है, जिसे बोलते हैं रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रक्त कणिका। तो लाल रक्त कणिका की ब्लड ग्रुप में खोज भी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने ही की थी। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक एक ऐसा वैज्ञानिक है जिसने सर्वप्रथम जीवित कोशिका के बारे में पता लगाया था सन 1674 ईस्वी में। अब देखो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और निकल के आता है। वो क्वेश्चन है आरबीसी, मनुष्य का ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के अंदर आरबीसी 3 कोशिकाएं पाई जाती है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। तो जो आरबीसी है लाल रक्त कणिका है, लाल रक्त कणिकाओं का पता सर्वप्रथम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने ही लगाया था। अब आगे देखो, रॉबर्ट हुक द्वारा प्रकाशित लिखित एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया, जिसमें कोशिका का टोटल विवरण माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक के अंदर प्रकाशित है। इसी में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बताता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये कोई कोशिका की संरचना है, ठीक है। कोशिका के मध्य में एक केंद्रक पाया जाता है, ये कोशिका की संरचना है। कोशिका के मध्य में एक केंद्रक पाया जाता है, साइड में बीच के स्थान पर साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य बना रहता है। ये जो बूंद के रूप में बीच में जो पाया जाता है उसे बोलते हैं कोशिका द्रव। और कोशिका के बीच की संरचना के बीच में जो एक मुख्य बिंदु पाया जाता है उसे बोलते हैं केंद्रक। हेलो स्टूडेंट्स, अगर मेरी क्लास जरा भी समझ आए, थोड़ी बहुत भी समझ आए तो प्लीज लाइक व शेयर जरूर कर देना। अपने टोटल फ्रेंड्स अपने व्हाट्सएप ग्रुप में प्लीज शेयर व कमेंट जरूर करना। इट्स ओके, कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए। बात चल रही है कोशिका के केंद्रक की। तो सन 1831 ईस्वी में कोशिका के मध्य एक संरचना देखी गई थी जिसको बोलते हैं केंद्रक। इस केंद्र की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी। इस कोशिका केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 ईस्वी में। सेलुला के बारे में और बता देता हूं, तो सेलुला को एक छोटा कमरा कहा जाता है, यानी कि किसी कमरे का निर्माण करते हैं तो छोटी छोटी ब्रिक्स होती है, ईंट। एक ईंट से जुड़कर अनेक ईंटें मिलकर एक कमरे का निर्माण करती है। ठीक उसी प्रकार एक कोशिका से अनेक कोशिकाएं मिलकर हमारी पूरी मानव कोशिका पर बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1, प्रकृति की सबसे छोटी कोशिका, प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका। ये 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है प्रकृति की सबसे छोटी कोशिका किस में पाई जाती है, तो मैं आपको बता देता हूं माइकोप्लाज्मा गैलसेप्टिकम नामक एक जीवाणु है जिसका आकार बहुत ही नाजुक, बहुत ही बारीक होता है, जिसको सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा जा सकता है। उस जीवाणु का नाम माइकोप्लाज्मा गैलसेप्टिकम है।
प्रकृति की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैर सेप्टिकम नामक जीवाणु में पाई जाती है। इस जीवाणु को सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ही देखा जा सकता है। और आपको बताता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है, नाम है सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सर्वप्रथम खोज मुख्यतः दो वैज्ञानिक थे, नाल व रस्का। सर्वप्रथम सूक्ष्मदर्शी की खोज नाल एवं रस्का ने की थी। रस्का, इन दो वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। अब देखो वापस यहाँ पर प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका, तो प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका जो शुतुरमुर्ग होता है उसका अंडा स्वयं कोशिका है। शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा स्वयं एक कोशिका है। ये जो अंडा है ये स्वयं एक कोशिका है। अब देखो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, अगर यदि मानव शरीर पर लिया जाए तो मानव शरीर पर कोशिका प्रतिनिधित्व बनते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कहाँ पाई जाती है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि मनुष्य में पाई जाती है, लेकिन मनुष्य की कौन सी पार्टी में पाई जाती है। तो ये देखो आप, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका मानव मस्तिष्क है। मानव मस्तिष्क में एक ग्रेन्यूल नाम की कोशिका होती है। ग्रेन्यूल कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका मस्तिष्क में ग्रेन्यूल कोशिका होती है। क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका फीमेल होती है ना, मादा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका मादा अंडाणु होती है। मादा अंडाणु। दो क्वेश्चन करिए, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका पूछ ली जाए तो मस्तिष्क के अंदर ग्रेन्यूल नामक कोशिका पाई जाती है, उसे बोलते हैं ग्रेन्यूल कोशिका, जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो आकार में बड़ी यानी कि सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? मादा अंडाणु। क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, एक तो होता है बड़ी कोशिका और एक होता है लंबी कोशिका। बड़ी कोशिका का मतलब ये है कि उसका आकार समान हो चारों तरफ से। लंबी कोशिका का मतलब ये है कि पतली हो सकती है लेकिन लंबाई में कुछ ज्यादा होती है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछ ली जाए तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका जो कहाँ पाई जाती है? नर्वस सिस्टम में, तंत्रिका तंत्र में पाई जाती है। अब देखो तंत्रिका कोशिका को ही न्यूरॉन कहा जाता है। तंत्रिका कोशिका को ही न्यूरॉन कहा जाता है, न्यूरॉन्स, जिसकी संख्या मानव के शरीर में अनलिमिटेड होती है। और यदि आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 100 अरब की करीब पाई जाती है। 100 अरब, लेकिन ये माने कांस्टेंट नहीं है। अब देखो न्यूरॉन एक तंत्रिका कोशिका होती है जो हमारे शरीर के प्रत्येक पार्ट में पाई जाती है। न्यूरॉन की संख्या अनलिमिटेड होती है जो कि हमारे पूरे शरीर में फैली रहती है। इसका मुख्य कार्य इसका ये है मैसेज ट्रांसफर करना, यानी कि संदेश का स्थानांतरण करना। जैसे कि हमारे पैर में चोट लगती है तो हमारे मस्तिष्क को कैसे पता चलता है? तो उस चोट का पता न्यूरॉन्स के माध्यम से ही मस्तिष्क को पता चलता है और मस्तिष्क दोबारा रिटर्न वो मैसेज एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद तुरंत रिटर्न करता है मैसेज, वो वापस पैर तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो न्यूरॉन का मुख्य कार्य क्या है? मैसेज का ट्रांसफर करना। जैसे कि कोई गर्म वस्तु हमारे से टच होती है, किसी भी पार्ट में टच होती है तो हमें महसूस होता है कि ये वस्तु गर्म है, हमें इससे हाथ दूर करना चाहिए, हटाना चाहिए। तो इसका मतलब ये कार्य कौन कर रहा है? मैसेज ट्रांसफर करने का। ये सोचता तो है मस्तिष्क से, लेकिन कार्य कौन कर रहा है? न्यूरॉन कर रहा है। न्यूरॉन्स कोशिका मैसेज का ट्रांसफर करती है, शरीर के प्रत्येक भाग से सूचनाएं प्राप्त कर मस्तिष्क तक पहुंचाती है। ठीक है, आया समझ में? आगे देखो, आगे यदि न्यूरॉन्स की लंबाई की बात कर ली जाए कि न्यूरॉन्स की लंबाई कितनी होती
न्यूरॉन्स की लंबाई लगभग ऑलमोस्ट 1 मीटर होती है। 1 मीटर न्यूरॉन्स की लंबाई लगभग 1 मीटर होती है। आगे देखो न्यूरॉन्स की गति पूछ ली जाए कि न्यूरॉन्स की गति या स्पीड कितनी होती है, तो इसकी स्पीड लगभग 120 से 200 मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी कि मैसेज ट्रांसफर करने की स्पीड 120 से 200 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 120 से 200 मीटर तक की दूरी तय कर सकती है। आप खुद अनुमान लगा सकते हो कि हमारे शरीर की हाइट टोटल 5 फीट होती है, 6 फीट होती है। तो यदि पैर को चोट लगती है तो ये हमारा शरीर तो मतलब लगभग 6 फीट के करीब मान लो आप, तो 6 फीट के करीब है तो लगभग होगा ये 2 मीटर। 2 मीटर होगा तो आप इसकी स्पीड देखो 120 से 200 मीटर प्रति सेकंड है, तो 2 मीटर में कितना टाइम लगेगा। तो जब भी हमारे पैर को चोट लगती है या किसी गरम वस्तु को हमारा पैर या हाथ टच होता है तो उसका तुरंत मैसेज न्यूरॉन्स हमारे मस्तिष्क तक पहुंच जाते हैं और हमारा मस्तिष्क वो मैसेज एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद ये सोचता है कि क्या करना चाहिए, पैर को दूर हटाना है या फिर उसके क्लोज रहने दें। तो वो रिटर्निंग मैसेज ट्रांसफर करके हमारे शरीर के प्रत्येक पार्ट तक न्यूरॉन्स के माध्यम से कोई संरचना तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स की संरचना होती है जो अनगिनत संख्याओं में हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में फैली रहती है। इनका मुख्य कार्य क्या होता है, अभी मैंने कुछ टाइम पहले बताया था, मैसेज ट्रांसफर करना, यानी कि एक भाग से या शरीर के किसी भी भाग से कोई भी मैसेज प्राप्त करे मस्तिष्क तक पहुंचाना, किसका कार्य है, न्यूरॉन्स यानी कि तंत्रिका कोशिका का। अब देखो ये संरचना न्यूरॉन्स की है जो हमारे शरीर के अंदर फैली रहती है। अब देखो इसकी संरचना में मुख्य बिंदु ये है, आपको अभी बताया था मैंने कि कोशिका के मध्य में एक केंद्र में पाया जाता है, तो ये तंत्रिका कोशिका है। तो तंत्रिका कोशिका के मध्य एक गोलाकार आकृति क्या कहलाती है, केंद्र। अब देखो ये जो कुछ अजीब सी संरचनाएं हैं जो कोशिका के चारों ओर लगी हुई है, इन संरचनाओं को डेंड्राइट्स या फिर दुर्मांग से बोलते हैं। डेंड्राइट्स सूचनाओं को ग्रहण करके कोशिका के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं, यानी कि शरीर से जितने भी मैसेज होते हैं उनको ग्रहण यानी कि उनका अवशोषण करना, यानी कि अवशोषण करना शरीर से अनेक सूचनाओं का अवशोषण तंत्रिका कोशिका के बाद जो ये लेयर लगी रहती है इनका नाम है डेंड्राइट्स। इनका कार्य मुख्य सूचनाओं को ग्रहण करना या सूचनाओं को अवशोषित करना और अवशोषित करके सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाना डेंड्राइट्स का मुख्य कार्य है। इट्स ओके। अब देखो ये जो बारी जो ब्लैक कलर की जो झिल्ली दिखाई दे रही है जो मैंने मार्कर से चिन्हित की है, इनको बोलते हैं कोशिका काय, यानी कि कोशिका के चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है उस बाउंड्री को यानी कि जो सीमा होती है उस सीमा को क्या बोलते हैं, कोशिका काय। अब देखो आगे केंद्र हो गया, ये बीच में देखो जो छोटी छोटी बूंदे के रूप में पाए जाते हैं, छोटी छोटी बूंद के रूप में पाए जाते हैं, ड्रॉप के रूप में पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं निसेल ग्रेन्यूल। क्या बोलते हैं, निसेल ग्रेन्यूल। आगे देखो कोशिका काय हो गया। अब देखो ये जो कुछ अजीब सी संरचना दिखाई दे रही है, इनके बीच का जो जॉइंट होता है, एक देखो ग्रीन कलर का मार्कर है और एक ब्लैक कलर का मार्कर है, इन दोनों को जो बीच वाला पार्ट जोड़ता है उस पार्ट को बोलते हैं रेनवियर के नोड। रेनवियर के नोड, रेनवियर के नोड का मुख्य कार्य है दो भागों को आपस में जोड़ना। आगे देखो ये जो बीच के अंदर एक खाली स्थान जो पाया जाता है, जो बीच बीच में मैंने छोटी छोटी टिक के रूप में किया है, उस पार्ट को बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष। आगे देखो ये जो ब्लैक कलर मार्कर से जो मैंने मार्कर रखा है, इस भाग को बोलते हैं माइलिन आवरण जो बाहर की तरफ पाया जाता है। ये जो ग्रीन कलर में मैंने मार्कर कर रखी है 1 2 3 और 4, इन कोशिकाओं को, इन संरचनाओं को समान कोशिका के नाम से जाना जाता है। छोटी छोटी संरचनाएं जो बनी हुई है ग्रीन कलर से 1 2 3 और 4, ये चारों संरचनाएं क्या कहलाती है, समान कोशिकाएं। अब वो इसका जो एक्सोन टर्मिनल है यानी कि जो लास्ट पार्ट है इसका, वो देखो आप, ये जो पंजे के रूप में जो संरचनाएं पाई जा रही है जो दिखाई दे रही है आपको, ये क्या कहलाती है, सिनेप्टिक पुटिकाएं। जो लास्ट की संरचनाएं क्या कहलाती है, सिनेप्टिक पुटिकाएं। और ये जो ऊपरी की तरफ एक जो नोड के रूप में जो संरचना पाई जाती है, इस संरचना
को बोलते हैं तंत्राक्ष शिरा या फिर एक्सोन टर्मिनल, जो तंत्रिका कोशिका का लास्ट भाग होता है। इसो के एनी डाउट्स? अगर यदि एक बार समझ में आए तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये पूरी संरचना न्यूरॉन्स की है, यानी कि तंत्रिका कोशिका की संरचना है। इस संरचना में देखो आप कि तंत्रिका कोशिका के मध्य में जो एक केंद्र पाया जाता है, जो बिंदु पाया जाता है, उस बिंदु को बोलते हैं केंद्र। यानी कि आपको पता है कोशिका होगी, जो कोशिका में केंद्र के कंपन को। अगर यदि किसी को कोई भी प्रकार का डाउट हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि पिछली बार मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें किसी का कोई कमेंट था ही नहीं ऐसा कि हमें समझ में नहीं आया। तो प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। अगर यदि थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है, अगर यदि नहीं आ रहा तो आप वीडियो को दोबारा बैक करके देख सकते हो, आप रीओपन करके देख सकते हो आप वीडियो को। अगर यदि फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो जरूर जल्दी इसके ऊपर तंत्रिका कोशिका के ऊपर